हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया में। तो देखिए, आज मैंने अपने ब्लॉग स्टार्ट किया है अपने मंदिर से, और आप सभी लोगों को मैंने सुबह सुबह प्रभु के दर्शन करा दिए हैं। तो देखिए, ये है मेरे कान्हा जी, कितने सुंदर लग रहे हैं आज। तो नॉर्मल सुबह की पूजा हो गई थी, मैंने कान्हा को दूध का भोग भी लगा दिया था। फिर उसके बाद मैंने कान्हा के स्नान करके उनका श्रृंगार कर दिया। फिर श्रृंगार के बाद उनकी आरती भी कर दी। अब करते हैं इनके भोग की तैयारी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कान्हा आज कैसे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कान्हा के भोग में बना रही हूँ, जो मतलब आरती के बाद जो मैं भोग लगाती हूँ कान्हा के लिए, वो मैं बना रही हूँ। तो आज उनके भोग में बनाऊंगी बेसन का हलवा। तो मैंने कढ़ाई में देखिए थोड़ा सा बेसन डाल लिया है, और ये पैकेट वाला बेसन है इसलिए छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी, और इस बेसन को मैं अच्छे से भूनूंगी हल्का ब्राउन होने तक। तो ये मैंने घी डाल दिया इसमें, और घी देखिए सर्दी में कितनी ज़्यादा जम गई है। तो पहले मैंने बेसन डालने के बाद फिर बाद में घी डाला है कि गर्माहट से तो घी टगली जाएगी, और इसको हल्का ब्राउन होने तक मैं बेसन को भून लूँगी। तो देखिए, बेसन हल्का सा ब्राउन होने लगा है, और मुझे घी थोड़ा सा कम लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच घी और डाल दिया है। अब इसको फिर मैं हल्का और ब्राउन होने तक इस घी बेसन को मैं भूनूंगी। बेसन देखिए अच्छे से ब्राउन हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स। दो ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास सिर्फ बादाम और किशमिश था, तो मैंने वही डाला है। और बारीक बारीक मैंने बादाम को काट लिया था, और किशमिश भी मैंने छोटी छोटी काट ली थी। फिर मैंने उसको डाल दिया, और उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब डालूंगी मैं इसमें पानी। तो थोड़ा, जैसे मैंने आप लोग को बताया ही था कि हलवा, मुझे कोई भी हलवा हो तो मुझे थोड़ा सा गीला ही पसंद है, चाहे वो सूजी का हो या बेसन का हो या आटे का हो। तो मुझे हल्का सा गीला ही हलवा पसंद है, तो मैं उसी हिसाब से पानी डालूंगी, क्योंकि हलवा में थोड़ा सा गीला ही बनाऊंगी। क्योंकि फिर अच्छा लगता है कि चम्मच से उठा के गीला हलवा थोड़ा खाने में अच्छा लगता है, मुझे एकदम जमा हलवा नहीं अच्छा लगता है। तो बस पानी डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसी समय में डाल दूँगी, थोड़ा चीनी डाल दूँगी, और चीनी गलने तक इसको थोड़ा देर तक मैं पकाऊंगी। तो बस बेसन का हलवा फिर बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए, कितना बढ़िया हलवा बनके तैयार हुआ है। तो इसको मैंने निकाल लिया प्लेट में, अपने कान्हा के लिए सर्व कर लिया है। और बस हलवा थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब मैं अपने कान्हा को भोग लगाऊंगी, क्योंकि हलवा भी बहुत गर्म है, और नहीं तो मेरे कान्हा का मुंह जल जाएगा इतने गर्म गर्म भोग लगाऊंगी। तो हलवा ठंडा हो गया, तो चलिए मैं अपने कान्हा को भोग लगा देती हूँ। और उसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा तुलसी का पत्ता, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि ठाकुर जी बगैर तुलसी का पत्ता किसी भी भोजन में डाले भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं। कान्हा को भोग लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। तो मैं लंच में आज बनाऊंगी दाल चावल। तो मैंने दाल चढ़ा दिया, उसमें काट दिया एक छोटा सा टमाटर, और जब लंच का टाइम होगा तो सिर्फ गरम गरम चावल बनाने रह जाएंगे। किचन में मैं आ गई हूँ चाय बनाने शाम की, अपने और बच्चों के लिए। हस्बैंड तो अभी आए नहीं है, और मेरी पूजा भी हो गई है। मैं दरअसल चली गई थी, मार्केट चली गई थी, तो फिर वहाँ से सामान वामान लाना था। जैसे कल खिचड़ी है तो उसके लिए दही की ज़रूरत थी, और गुड़ भी ख़त्म हो गया, तो गुड़ लाना था, गुड़ वाली चिक्की लानी थी, और नमकीन बिस्किट जो बेसिक चीज़ था, ब्रेड वगैरह ये सब ख़त्म हो गया था। तो मतलब ज़रूरी था, मैं तो ये सब दही वगैरह ज़रूरी था। और उड़द की दाल भी मुझे लेना था, बहुत थोड़ी सी उड़द की दाल थी, क्योंकि कल के दिन उड़द की दाल चावल मतलब खिचड़ी छुई भी जाती है और फिर बनती भी है। तो मतलब रखा तो था, फिर मैंने ध्यान देकर उतना तो नहीं पाता, तो मैं इसी वजह से चली गई लेने के लिए, क्योंकि हस्बैंड नहीं है, नहीं तो वो होते तो वही ले आते। फिर मैं ही मार्केट गई बड़ी हिम्मत करके, और आज इतनी ज़्यादा ठंड है ना बाहर के, कुछ कहने को नहीं।
फिर जब मार्केट से आई तो पूजा का टाइम हो चुका था, थोड़ा सा लेट हो गया था। फिर जल्दी मैंने पूजा की अपने कान्हा की, और आते समय अपने कान्हा के लिए मैं बूंदी का लड्डू भी लेके आई थी, तो मैंने उसी का भोग लगा दिया आरती करने के बाद। अब मैं आ गई यहाँ पे चाय बनाने के लिए, और गज्जे बैठ गई यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। और मार्केट से मैं क्या क्या सामान लेके आई हूँ, चलिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कि मैंने मटर लिया है। मटर मतलब रखी हुई थी मेरे पास, पहले से मैंने छिल के रखा था कल जब मैंने पकौड़ी बनाया था, कल नहीं सॉरी परसों। तो मटर छिली हुई रखी है और एकदम सही भी है। तो मुझे खिचड़ी में जो है एकदम फ्रेश मटर ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये मैंने मटर ले लिया ताज़ी, क्योंकि छिली हुई मटर जो रखी है उसको मैं खिचड़ी में डालूंगी तो उतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा, तो एकदम इसलिए वजह से मैंने ताज़ी मटर ले लिया खिचड़ी के लिए। और सामान में फिर मैंने लिया है यहाँ पे, ये देखिए, ये मैंने मखाना लिया है, क्योंकि अधिकतर कान्हा को भोग लगाने समय ज़रूरत पड़ता है, तो मखाना लिया है। और फिर इसके बाद ये मैंने लिया है नमक। नमक ये मैं हमेशा हम लोग यही वाला नमक यूज़ करते हैं, पिंक सॉल्ट यूज़ करते हैं, नुकसान भी नहीं करता है। फिर मैंने लिया है उड़द की दाल का पैकेट लिया है। और फिर ये मैंने लिया है नमकीन लिया है, परिवार की रॉयल मिक्सचर चटपटी नमकीन है ये। फिर उसके बाद ये धूपबत्ती मंदिर की ख़त्म हो गई थी, मैंने धूपबत्ती लिया है, ये धूपबत्ती हो गया। और फिर ये है ब्राउन ब्रेड, हम लोग ब्राउन ब्रेड ही यूज़ करते हैं, वही अच्छी लगती है। और ये न्यूट्री चॉइस बिस्किट, हस्बैंड को बहुत पसंद है ये। और फिर ये लिया है काजू का पैकेट कान्हा के लिए, काजू ख़त्म हो गया था। और फिर ये लिया है मैंने मक्खन, और ये लिया है विम बार लिया है बर्तन के लिए, साबुन ख़त्म हो गया था बर्तन के लिए। और फिर ये मैंने गुड़ लिया है आधा किलो, बहुत बढ़िया गुड़ है ये, आधा किलो मैंने गुड़ लिया है। और फिर ये है चीनी, 2 किलो चीनी। और ये लिया है मैंने तिल का तेल। और फिर उसके बाद अब इस पन्नी की बारी है, ये मैंने लिया रिफाइंड, क्योंकि मैं सोच रही हूँ किसी दिन भटूरा बनाने के लिए, तो उस वजह से मैंने रिफाइंड ले लिया है। और इसके बाद मैंने लिया ये पार्ले जी बिस्किट का पैकेट, बच्चों का फेवरेट है। और फिर ये गुड़ की चिक्की लिए, तो गज्जू कहती मम्मा गुड़ की चिक्की बनाओ, तो मैं कहा ठीक है बेटा बनाऊंगी, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं कहा थोड़ा सा ले लेती हूँ। कल जो है खिचड़ी भी है, उसमें भी अच्छा लगता है, और कान्हा को मैं भोग लगा दूँगी, फिर उसके बाद बच्चों को दे दूँगी। और फिर मैंने एक ये वाली धूपबत्ती ली है स्टिक वाली। और फिर उसके बाद ये मैंने लिया है नारियल का तेल, क्योंकि सर्दियों में नारियल का तेल लगाइए हाथ पैर में तो बहुत अच्छा रहता है, क्रीम लोशन लगाने से अच्छा है नारियल का तेल हाथ पैर में लगा लो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर मैंने ये ले लिया है पापड़, क्योंकि कल खिचड़ी है, तो खिचड़ी के साथ पापड़ भी खाओ तो बहुत अच्छा लगता है, खिचड़ी चोखा और पापड़। और ये छोटा सा मैंने चाय पत्ती का पैकेट लिया है, क्योंकि टाटा गोल्ड जो मैं चाय पत्ती में लेके आती हूँ वो थी नहीं इस समय, तो इमरजेंसी के लिए मैंने अभी यही वाले टाटा प्रीमियम ले लिया, छोटा पैकेट ही ले लिया। क्योंकि पिछली बार मैं कई महीनों से मैं टाटा गोल्ड वाला ला रही, तो चाय पत्ती अच्छी भी बहुत होती है, उसके साथ कंटेनर भी फ्री था, तो इस समय स्टॉक में वो नहीं था, तो वो लोग कह रहे थे कि स्टॉक में आने वाला है मैम, और उसके साथ कंटेनर भी फ्री होगा टाटा गोल्ड का। तो और हम लोग वही यूज़ भी करते हैं शुरू से, तो वो नहीं था, तो मैंने अभी इमरजेंसी के लिए छोटा पैकेट यही मैंने ले लिया। और ये लिए मैंने 3 किटकैट ली है, तो एक अपने कान्हा के लिए, एक गज्जू के लिए और एक सिद्धू के लिए। तो बस ये सब सामान है। ये देखिए जो एकदम ये घर में नहीं थे, बहुत ज़रूरत था उनका, तो ये सब सामान मैंने ले लिया है। अब इनको अपनी अपनी जगह पे मैं व्यवस्थित कर दूंगी। तो पहले मैं बना लेती हूँ चाय, इसको अभी एक तरफ कर देती हूँ, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा है, ठंड भी लगी है। आज कपड़े जो हैं इतना, जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना, जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ उस दिन तो पक्का लाइट पूरे दिन नाटक करती है। कल भी पूरे दिन लाइट बार बार जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। और आज भी वैसे ही हुआ कि समझ लीजिए कि मैंने सुबह 10 बजे से मशीन लगाना शुरू किया था, और करते करते अब जाके मेरे कपड़े फाइनल हुए थे। जब मैं मार्केट गई थी उससे पहले कपड़े मेरे धुल पाए, फिर मैं सूखा उखा के तब मैं गई थी। और आपको जरा बाहर का मौसम दिखा रहा है, इतना ठंडा है, रुके मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना कोहरा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए बहुत कोहरा है, कैमरे में उतना नहीं पता लग पाता, पर कोहरा बहुत ज़्यादा है। और कपड़े ही देखिए, रुके लाइट जला देती हूँ।
ये देखिए इतने कपड़े जो हैं, कपड़े सर्दियों में कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये देखिए पूरे इस रस्सी से लेके उस रस्सी तक कपड़े कपड़े हैं। तो चलिए मैं चाय वाय बना लेती हूँ और बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी सी चाय दे देती हूँ। गज्जू पढ़ाई कर रही है, चाय पी लेगी तो फिर उसको पढ़ने के लिए बिठा दूँगी और फिर मैं अपने खाने में लगूँगी। बर्तन में भी पड़े हुए हैं, थोड़े से बर्तन को मांजना है। पहले चाय पी लेती हूँ 2 मिनट तसल्ली से बैठ के, फिर उसके बाद बर्तन मांजूंगी, गज्जू को पढ़ाई भी कराती रहूँगी और फिर खाने की तैयारी में लगूँगी। चलिए फटाफट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये वीडियो क्लिप नेक्स्ट डे की है, मतलब खिचड़ी वाले दिन की है, सुबह की। तो यहाँ पे मैं उठ गई हूँ और कमरा वगैरह मैंने थोड़ा सा सेट करके और बिस्तर को झाड़ दिया है और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो बिस्तर में सही से तो नहीं थोड़ा सेट कर पाई क्योंकि बच्चे अभी देखिए सो ही रहे हैं। तो बस ऐसे ही मैंने थोड़ा बहुत सेट करके और झाड़ दिया है बिस्तर को और फिर यहाँ पे थोड़ा सा कमरा सेट कर दिया। मैं लगाऊंगी झाड़ू और यहाँ पे देखिए मैंने पर्दों को बराबर लगा दिया है क्योंकि पर्दे लगाने से ना तो कमरा थोड़ा सा और सुंदर दिखने लगता है मेरा, नहीं तो बगैर पर्दे के उतना अच्छा नहीं लगता। और ये पर्दे है भी बहुत अच्छा है, इस पर्दे को जब लगाती हूँ ना तो बहुत सुंदर बहुत अच्छा लुक आता है कमरे का, आप लोग देख ही सकते हैं। तो चलिए फटाफट मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, फिर इसके बाद पोछा लगाऊंगी और फिर नहा के पूजा की तैयारी में लगते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए हैं और उन्होंने अचानक आके हम लोग को सरप्राइज़ दिया है। मुझे नहीं पता था, मुझे लगा खिचड़ी के अगले दिन आएंगे, 16 तारीख को मतलब आएंगे, पर अचानक ही आ गए और सब लोग इतना खुश हो गए, बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे पापा की आवाज़ सुन के। तो बस सुबह का मौसम इतना ठंडा था ना कि हस्बैंड आए, फिर वो भी अपना रजाई में लेट गए बच्चों के साथ और सो रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आ गई थी हस्बैंड के लिए यहाँ पे चाय बनाने के लिए, अदरक वाली चाय। तो मैंने कहा ठंडा मौसम है तो फिर 1 कप चाय तो दे देते हैं, फिर वो चाय पी के फिर अपना थोड़ा बहुत सो लेंगे फिर से। तो बस यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और इसी के साथ मैं ये वाला व्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरि बोल।